के लिए ना। हमेशा अगर खुश रहना चाहते हैं तो सब कुछ जानने के लिए कोशिश मत करो। न्यूज देखना बंद करना होगा, न्यूज पेपर पढ़ना बंद करना होगा, सब कुछ जानना बंद करना होगा, तब जाके हमारा जीवन में सब कुछ खुशी आएगा। कुछ कुछ चीज ऐसा चीज आ जाता है कि उसको देख के दूसरा का जीवन में घाटा होगा, लेकिन हमारा जीवन में शांत आने के लिए शुरू हो जाता है ना। इसीलिए हम सब कुछ जानने के लिए कोशिश ना करना, हमारे पास जो है उसमें चलने के लिए हमें कोशिश करना। जितना है हमारे पास है उसमें से खाना पीना एंजॉय करने के लिए अगर हमें एडजस्ट कर सकते हैं तो हमारे जीवन में हम बहुत खुश रह पाएंगे। अगर दूसरा का जीवन को देखेंगे तो हम कभी खुश ना रह पाएंगे, हमें नाराज हो जाएंगे। दूसरा का गाड़ी देख के हमें, हमारा घर में क्या होता है, लड़ाई होता है। दूसरा घर में फ्रिज आता है तो हमारे घर में लड़ाई होता है। दूसरा घर में कपड़ा आता है तो हमारा घर में क्या होता है, वो शांत होता है। तो हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, ठीक से हम हंस नहीं पाते, ठीक से हम व्यवहार नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक से हम खुशी नहीं रह पाते हैं, है ना। घर में जलन, अंदर में जलन होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है। अरे उसके पास गाड़ी आ गया, मेरे पास गाड़ी नहीं आया। उसके घर में 2 तोला का सोना लेके आया, लेकिन हमारा घर में सिटी गोल्ड भी नहीं आया। उनके घर में देखो कपड़ा लेके आया, बच्चा के लिए लेके आया, वो लेके आया, उसका बच्चा का एडमिशन हो गया बड़ा अच्छा वाला स्कूल में, लेकिन मेरे बच्चा का गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। उसका अच्छा से दुकान से बैग आया, लेकिन मेरा बच्चा का पुराना बैग में स्कूल जा रहा है। ये सारा चीज हमारे जीवन में होता है, देखते रहते। ये सारा चीज अगर देखने के लिए हमें बंद करेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। अगर ये चीज को देखेंगे, मन का अंदर में रखेंगे, अगर हमें खुश जितना रहने के लिए कोशिश करें फिर भी हम लोग खुश ना रह पाएंगे। लोगों को हम हाथ दिखा सकते हैं खुश है बोल के, लोगों को दांत दिखा सकता है हम हंस रहे हो बोल के, लेकिन हम बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर में नहीं हंस पाते, अंदर में दर्द होता है। एक अंदर में अगर खुशी आ जाए ना, आप जहां पे भी सो जाते हैं तो आपको नींद आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दूसरा का जीवन को हम जानने के लिए कोशिश ना करें, अपना पास जो है उसको लेके हम संतुष्ट में चले, उसमें से एडजस्ट करने के लिए चाहे। हमारे पास टूटा मोटा साइकिल है ना, उसमें से प्रभु को धन्यवाद दे और उसको पेडल मार के हम लोग जगह में जाके पहुंचे तो हमें दर्द नहीं होगा। अगर दूसरा वाला बाइक को देखेंगे ना, दूसरा वाला बाइक देखेंगे उधर, आज देखो तो वो लोग एक्सीलेटर दबाता है तो कितना जोर में जाता है, मेरा टांग इतना दर्द हो रहा है, साइकिल पेडल मार के जा रहा हूँ, क्या मेरा नसीब है यार। ऐसा बोलोगे तो आप कैसे खुश रह पाओगे, मुझे बताओ। जब घर का अंदर में सोते हो तो बारिश आता है तो पानी चूता है। अगर बगल वाला का बिल्डिंग को देखोगे तो बिल्डिंग में एसी लगा होता है और आराम से सो जाता है, और उसको पता नहीं चलता है बारिश आ रहा है कि हवा आ रहा है कि धूप हो रहा है क्या, और उसको पता नहीं चल रहा है, आराम से सो रहा है। अगर बगल वाला बिल्डिंग को देखोगे आप सोचोगे क्या इसका जीवन है यार, देखो बिल्डिंग में आराम से सो रहा है एसी लगा के, लेकिन मेरा घर का अंदर में बारिश हो रहा है तो मैं इधर पानी चूता है उधर पानी चूता है, कहीं सो नहीं पाता हूँ। इतना मेरा नसीब में तक इतना दिक्कत है, तो आप कैसे खुश रह पाएंगे मुझे बताइए। दूसरा का घर में देखोगे तो दूसरा का जीवन देख के आप वो शांत हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं दुकान में जाते हैं हम लोग, अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं रहता है, लेकिन जो महंगा वाला चीज को हमारा मन लगा देते हैं कि वो चीज अगर मेरा घर में होता तो लेके जाता तो अच्छा होता यार। सबका इच्छा है कि जो सब कुछ करने के लिए सबको इच्छा है, सबका इच्छा है कि मेरा घर में एक अच्छा घर हो, एक अच्छा गाड़ी हो, अच्छा एक परिवार हो, सब कुछ होना चाहिए। मेरा घर में अगर पर्सनल ट्रेन होगा फिर भी अच्छा है, पर्सनल मुझे हेलीकॉप्टर होगा फिर भी अच्छा है, लेकिन उतना क्षमता भी होना चाहिए ना। आदमी का सोच इस प्रकार है, वो चीज मेरे पास नहीं है तो दुख नहीं होना चाहिए, जितना मैं उतना चलने से हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए एक वचन में जाएंगे, छोटा सा वचन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर हमें जो वचन दिया है इस हफ्ता के लिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे साथ सब लोग खोलिए, तो आपको मिलेगा कहाँ, इब्रानी का इब्रानी इब्रानी 10 अध्याय निकलेगी, 11 इब्रानी एवरी 10 11 बाहर खोलो तो समस्त बाहर हो। सबका निकल गया, किसको नहीं निकला तो मदद करे, सबको निकल गया शायद। तो कोई पढ़े 11 का 6। और विश्वास बिना हाँ उसे प्रसन्न करना होना है। हाँ क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब लोग थोड़ा समय के लिए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर, खुदा आज का समय देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ खुदा। ये वचन को आपका हाथ में सौंपने के लिए चाहता हूँ खुदावन परमेश्वर। जो पवित्र शास्त्र में आपका वचन लिखा गया है खुदा, ये वचन लेख छोड़ने का कुछ कारण है परमेश्वर। ये वचन का द्वारा से हमारा जीवन बदलने के लिए आप मदद करिए। ये वचन से हमें बातचीत करिए खुदा। ये वचन का द्वारा हमारा जीवन, हमारा परिस्थिति, हमारा सोच विचार, हमारा उठना बैठना बदलने के लिए आप मदद और सहायता करिए खुदावन परमेश्वर। हम जिस प्रकार है इस प्रकार से आप संतुष्ट नहीं है खुदा। आप हमें अपना स्वरूप में, अपना समान में हमें बनाया, क्योंकि हम हमें देख के आप खुश रह सके। एक बाप अपना बेटा को देख के खुश होता है जिस प्रकार, उसी प्रकार परमेश्वर हमें देख के आप खुश होइए। उसी रास्ता में, उसी समान चलने के लिए हमें बनाइए परमेश्वर। आप मदद करिए, हमें इस वचन का अनुसार चलने के लिए आप मदद करिए। अरे वचन को समझाने के लिए और समझने के लिए भी आप मदद करिए। आपका आत्मा ने ये वचन को लिखाया है खुदा, और आपका आत्मा में हमारा ये हृदय का अंदर में रहता है परमेश्वर। हमें समझने के लिए वचन को मदद और सहायता करिए। धन्यवाद करता हूँ खुदा, आपने प्रार्थना सुना, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ देखिए, यहाँ पे किस केस पर लगाया, फिर से एक बार पढ़िए हिंदी में। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पहले लाइन में थोड़ा सा उड़िया में पढ़ने के लिए चाहता, और विश्वास बिना तांको संतोष पत्र हेबा असंभव। प्रेज लॉर्ड, हम विश्वास बिना उसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, पसंद नहीं कर सकते है ना। पसंद का मतलब क्या है? संतोष। एक व्यक्ति खुश होना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति को खुश करना चाहिए तो हमें कैसा करना चाहिए, ठीक है ना। ये परमेश्वर का खुश करने के लिए, देखिए खुदावन परमेश्वर ने, हम बहुत बार सुने कि परमेश्वर हम क्यों बनाया, अपना समंत, अपना स्वरूप में, अपना हाथों से हमें बनाया। किस लोग बोलते हैं बंदर में बनाया, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, मतलब जो पढ़ाई करते स्कूल में जाता है, क्लास में हमें सिखा दिया जाता है कि पहले एक व्यक्ति, एक बंदर था, बंदर में से मानुष होके निकल के आज मानुष हो गया, मानुष से मानुष पैदा हो रहा बोल के ऐसा बोल रहा है। हम लोग नहीं जानते थे तो हम हाँ बोलते थे, हो बोल के हम लोग उसका समान सहमत हो जाते। लेकिन आज हम जान गए कि हम बंदर में से नहीं आए हैं, हमें परमेश्वर में से आए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर हमारा पिता है ना। उसी प्रकार है, और जो पिता हमें अपना हाथों से बनाए, कुछ चीज हम बनाते हैं। देखिए कि घर में अगर कुछ चीज हम बनाते हैं, हम किस लिए बनाते हैं? घर के अंदर में कोई अगर अलमारी बनाते हैं, हम जो सकते हैं, अगर कोई भी चीज को बनाते हैं तो हमें एक अच्छा रखने के लिए बनाते हैं, और हमें उसको देख के हम खुश होते हैं, है ना। अगर बिना खुश होगा तो हम नहीं बनाएंगे। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? तो हमें परमेश्वर को खुश करना चाहिए, परमेश्वर हमें देख के खुश होना चाहिए। मेरे प्रियो, दुनिया में, जगत में एक आदमी दो आदमी नहीं है, कई करोड़ों लोग है, कई 100 करोड़ लोग है ना, कई 1000 करोड़ लोग भी, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं, कितना लोग है दुनिया में, है अनगिनती लोग है। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत लोग तो दुनिया में है। परमेश्वर तो सबको प्रेम करता है। परमेश्वर जगत को इतना प्रेम किया क्योंकि उसका एक लौता पुत्र को हमारे लिए क्या किया, जगत के लिए क्या किया, दे दिया। हम लोग में जगत में रहते हैं और परमेश्वर में हमें प्रेम करता है। प्रेम वो करता है, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल क्या है? सबसे तो प्रेम करता है, एक पापी व्यक्ति को भी प्रेम करता है, एक धार्मिक व्यक्ति को प्रेम करता है ना। एक धनी व्यक्ति को भी प्रेम करता है, एक गरीब व्यक्ति को भी प्रेम करता है। आप लंगड़ा को भी प्रेम करता है, अंधा को भी प्रेम करता है, और अच्छा व्यक्ति भी प्रेम करता है। परमेश्वर सबको प्रेम करता है। किसको प्रेम करता नहीं है बोले कोई नहीं बोल सकता, सबको प्रेम करता है। मैंने शराब पी रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं, पीट रहा हूं, परमेश्वर मुझे प्रेम नहीं करता है बोल के नहीं, प्रेम करता है, क्योंकि हम सब लोग उसका बच्चा है। अगर मुझे प्रेम नहीं करता तो मैं गलती करता तो परमेश्वर मुझे मार डालता। मैं गलती करता हूं, परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, इसलिए मुझे क्षमा करता है ना। अपना माँ बाप ने अपना बच्चा को गलती करने से कोई मार डालेगा, कोई जेल दे देगा? ऐसा कोई माँ बाप यहाँ पे है? कोई नहीं। अपना बच्चा को सुधराने के लिए कोशिश करेगा, अपना बच्चा को उसको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए कोशिश करेगा। अपना माँ बाप को एक भरोसा है कि मेरे बच्चा आज शराब पी रहा है, आज गलत कामों कर रहा है, आज लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसके ज्ञान नहीं, एक दिन जरूर आएगा कि मेरे बेटा बदलेगा। मुझे माँ बाप बोल के नहीं बोल रहा है, मेरे मुझसे दूर चला गया है, कोई गलत फहमी हुआ होगा, कोई दोस्त का बात तो सुना होगा, लेकिन काल इस प्रकार नहीं रहेगा, मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा। माँ बाप का एक भरोसा रहता है।
परमेश्वर भी उसी प्रकार हमें भरोसा करता है कि एक दिन मेरे बच्चा बदलेगा और मेरा पास आएगा बोल के। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पे एक खुशी होने का बात लिखा गया है। एक माँ बाप ने एक 4 बच्चा पैदा करते हैं, 4 बच्चा में से 4 बच्चा को एक माँ बाप प्रेम करते हैं। एक बाप और एक माँ जब मार्केट में जाते हैं तो 4 भाई बहन के लिए कपड़ा लेके आते हैं। ऐसा कोई माँ बाप है कि 3 भाई बहन का कपड़ा लेके आया, एक भाई का कि एक बहन का नहीं लेके आया, एक बच्चा का नहीं लेके आया? ऐसा कोई है? 4 बच्चा है तो चारों को लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे तो किसी को भी नहीं लेके आएंगे। अगर 2 है तो दोनों के लिए लेके आएंगे। 4 तो 4 बच्चा के एक समान होते हैं? कोई बदमाश होता है, कोई ज्यादा बात करता है, कोई माँ बाप का बात मारता है, कोई स्कूल जाता नहीं है, कोई अच्छा से पढ़ाई करने के लिए सोचता है। 4 बच्चा 4 प्रकार नॉलेज का होता है, 4 प्रकार रास्ता का होता है। लेकिन माँ बाप जब कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं लेकिन 4 आदमी के लिए लेके जाते हैं। माँ बाप का कर्तव्य क्या? बच्चा को देना है। माँ बाप का कर्तव्य क्या? बच्चा को प्रेम करते हैं। किस किस बच्चा को गुस्सा हो जाते हैं, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, वो बात सुनता नहीं है, गलत रास्ता में चला जाता है, फिर भी कपड़ा ला के देते हैं। सबके लिए खाना बनाता है। अगर खाना हमारे पास कम होता है तो हमारे घर में जितने लोग हैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा बांट के हम लोग मिलजुल के खाते हैं। कोई किसको ज्यादा दे दिए, किसको कम दे दिए, ऐसे प्रकार नहीं होता है। आजकल तो इस प्रकार हो कि नहीं खाऊंगा बोल तो भी खा, नहीं खाऊंगा बोल तो खा। पहले का दिन में आप देखे होंगे कि बहुत लोग जानते होंगे, महसूस भी किए होंगे, पहले का दिन में हमारा घर में बहुत सारा चीज का कम था, अभाव था। हम जितना खाना चाहिए था इतना खाना हमें नहीं मिल रहा था। हमारा घर में चावल पकता था, हम लोग 8 लोग 9 लोग रहते थे। अगर खा सके तो 5 लोग खा के खत्म कर देते, लेकिन 3 लोग का खाना कम हो जाता। लेकिन वही 5 लोग का खाना को हम लोग 8 लोग मिलजुल के बांट के खाना खाते थे। आधा पेट भरता था, आधा हम लोग पानी पी के हमारा पेट भर्ती कर देते थे। और कुछ चीज हमें मार्केट से जो कुछ चीज मिठाई लेके आते थे, बिस्किट कुछ चीज लेके आते थे, लेकिन हम लोग इतना आदमी है लेकिन थोड़ा सा आता था। थोड़ा सा क्या करते थे, उसको हम काट के हिसाब से मम्मी क्या करती थी, सब लोग को थोड़ा 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 करके बांट करती थी। कभी कभी हम लोग वो चीज को छीन लेकिन हम लोग अपने भाई बहन में हम लोग लड़ाई झगड़ा करते थे। क्यों माँ ने इस प्रकार बांट के देती थी? अगर एक बेटा घर में है, दूसरा बेटा खेलने के लिए गया है, तो वो चीज जो लाया है, जो बेटा जो घर में है वो अच्छा बेटा है, उसको दे देना चाहिए ना। वो खेलने वाला बेटा तो उसका बात मानता नहीं, उसको क्यों नहीं, उसके लिए क्यों रख के रखती है? क्योंकि माँ ने अपना बच्चा को प्रेम करती है, क्योंकि उसको जन्म दी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें प्रेम करता है। अगर 4 बेटा बेटी है एक माँ बाप को, अगर 4 बेटा बेटी है अच्छा बात है, लेकिन माँ बाप ने किस बेटा से पसंद करते हैं? खुद से। मेरा कहने का मतलब हम सब लोग जितने लोग इतना में ये जो यहाँ पे आके बैठे हैं, चर्च में आके बैठे हैं, मंदिर ये हॉल में आके बैठे हैं, हम सब लोग प्रभु खोजने के लिए आए हैं, प्रभु को प्रार्थना करने के लिए आए हैं, प्रभु को जानने के लिए आए हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर हम सबसे तो प्रेम करता है। लेकिन मेरा सवाल है, कितने लोग यहाँ पे हैं कि प्रभु आपको देख के खुशी होता है? आपको पैदा किया, आपको बनाया, आपका काम दिया, आपका जगह दिया, लेकिन आपको देख के परमेश्वर ने बहुत खुश है। माँ बाप ने 4 बच्चा पैदा किए, लेकिन 4 बेटा से कौन बेटा से माँ बाप ने बहुत खुश है? जो जिसका बातों को सुनता है, उसका बातों का अनुसार में चलता है, उसी को जो प्रेम करता है, उसी का अनुसार से माँ बाप ने खुश रहते हैं। बहुत अच्छा बात है। चलिए भैया के लिए जोर से एक ताली मारिए, ठीक है ना? अच्छा, देखिए अच्छा बात है। हमारा मनुष्य का सोच विचार यही है, और ये भी सच बात है। लेकिन परमेश्वर हमारा पिता बोल के हम बोलते हैं ना, हम बाप बोल के परमेश्वर को पुकारते हैं, तो पिता ने हमें प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर क्या हमसे खुश है कि नहीं? क्या परमेश्वर खुश है ना जैसे काम हम करते हैं? ना जबरदस्ती हम परमेश्वर के घर में रहते हैं। कोई भी एक बेटा शराब पी के घर में आता है तो माँ बाप ने घर से धक्का मार के नहीं निकल देते हैं, क्योंकि उसका बेटा है। माँ बाप जानते हैं कि शराब पी के आया है, गुनाह करके आया, फिर भी समझ का अनुसार से बाप माँ ने घर में जगह देते हैं, उसको बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन वो बेटा से माँ बाप खुश नहीं है। कभी कभी सोचते हैं इस बेटा को जन्म क्यों दिया? अगर ये जिसको जन्म ही नहीं देते तो अच्छा होता, एक कोख से मर जाता तो बहुत अच्छा होता, या हमारा घर में नहीं आता तो बहुत अच्छा होता। इस प्रकार माँ बाप सोचते हैं, क्योंकि बेटा ने इतना गुनाह काम करता है कि माँ बाप का दिल टूट जाता है। आज भी परमेश्वर ने हमें बनाया, एक बार पछताया बना के भी। और यहाँ पे लिखा है,
विश्वास बिना उसको खुश करना नामुमकिन है, नहीं हो सकता है, उसको हम खुश नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर से किस प्रकार विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं इसलिए तो हम चर्च में आए हैं, सवाल होगा हमारा। विश्वास करते हैं इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं, सवाल होगा। विश्वास करते हैं इसलिए तो रविवार दिन को समय निकल के चर्च में सवाल होगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर किस प्रकार विश्वास हमारा जीवन में से चाहते हैं? हम किस प्रकार प्रभु को विश्वास करते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रभु का पास आना व्यक्ति को हम सब लोग विश्वास करना चाहिए। और एक वचन में मैं लेके जाने के लिए चाहता हूँ, उसी जगह में 10 का 38 कोई पढ़े, 38। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, और यदि वो पीछे हट जाए, हाँ, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे धर्मी जन, उड़िया में इस प्रकार लिखा है, आमर धर्मी जन विश्वास द्वारा बंचिबो, किंतु भय करे मोह मोड़े, ताहेले आम्भर आत्मा ताठारे संतुष्ट नहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार अगर हम अनुवाद करके देखेंगे, इंग्लिश बाइबल को हम पढ़ के देखेंगे, तो ये वाला इंग्लिश बाइबल को उड़िया में ट्रांसलेशन किया गया है, अगर मेरे धर्मी जन विश्वास से जिएगा, अगर वो कुछ चीजों को देख के डर गए, अगर वो पीछे मोड़ गए, तो मैं उससे पसंद नहीं हूं, मैं उससे खुश नहीं हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग विश्वास से तो जीते हैं, विश्वास से तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समस्या हमारे जीवन में आ जाता है, कुछ चीजों हमें रोकने के लिए कोशिश करते हैं, और उसको देख के हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारा सोच विचार बदल जाता है, हम वहां पे रुक जाते हैं, हम वहां पे अलग जैसा सोचने के लिए लग जाते हैं, वहां से हम क्या होते हैं, घूर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेना बॉर्डर में जब लड़ने के लिए जाता है, उसका पास बंदूक दिया जाता है, गोली दिया जाता है, बैग दिया, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन उधर से अंदर, उधर से पीछे से अगर दुश्मन ज्यादा आ रहा है बोल के अगर वो डर के पीछे मोड़ के चला जाएगा, तो गवर्नमेंट ने उसको मदद नहीं करेगा। उसका पीछे में अगर गोली लगता है ना, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में से कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये डर के भाग रहा था बोल के। अगर छाती में लगेगा, सामने में लगेगा, मर जाएगा, तो उसका परिवार, उसका मरा हुआ का कुछ पैसा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। गवर्नमेंट भी इस प्रकार रोल को फॉलो करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने देखो, जो व्यक्ति अगर डर जाएगा, पीछे मोड़ जाएगा, मैं उससे खुश नहीं हूं। तो हम लोग किस प्रकार विश्वास में जीते हैं? अगर कुछ समस्या हमारा जीवन में आता है, तो हम उसको देख के लड़ाई करते हैं ना, उससे हम लड़ने के लिए कोशिश करते हैं ना, उसको देख के हम डर के चला जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें से कैसा खुश है, हम किस प्रकार विश्वास करते हैं, यही हमारा जीवन में सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, जब गोलियत, जब इस्राएल लोगों को जब धमका रहा था, गाली दे रहा था, 40 दिन तक एक जगह में खड़ा होके साउल को उल्टा सीधा बोल के भटका रहा था। साउल ने वहां पे क्या कर रहा था, बैठ के सोच रहा था, तो मैं उससे किसको लड़ने के लिए भेजूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा पास इतना सेना है, फिर भी मुझसे लड़ना नहीं होगा, अगर मैं लड़ने के लिए जाऊंगा तो गोलियत इतना बड़ा है कि हमें मार के खत्म कर देगा। इस प्रकार डर के सोच रहा था। बाद में वो देखो, अपना बेटी को देने के लिए भी वो शर्त लगा दिया, अगर गोलियत को कोई मारेगा तो मेरा बेटी को मैं शादी करवा दूंगा। देख यार, अपना बेटी को एक बेटा कितना प्रेम करता है ना, लेकिन उसी समय में देखो, अपना जान का डर से एक बेटी कैसा व्यक्ति होगा, फिर भी मैं शादी करवा दूंगा बोल के बोल रहा है। अगर उस समय दाऊद होता, दाऊद का जगह में और कोई दूसरा होता, फिर भी साउल ने उसका बेटी को शादी करवाना पड़ता, क्योंकि उसी समय में अपना जवान एग्रीमेंट, जो मुंह से बोल दिया मतलब बोल दिया है। आजकल का दुनिया में देखो, पेपर में लेके आओ, टांप मारो, सिग्नेचर करो, एग्रीमेंट कराओ, तब जाके सरकार ने प्रूफ चाहता है। लेकिन पहले का दिन में कोई प्रूफ नहीं होता था, मुंह से बोल देता था ना, वो चीज को करना ही। और ये साधारण व्यक्ति नहीं है, पहले साउल ने, और इजराइल का पहले राजा था, उसका शासन चल रहा था। उसी समय में राजा ने गोलियत को देख के हार जाता है। अच्छा से चल रहा था, लेकिन कुछ छोटा सा एक मुसीबत आया, और वहां पे देखो, एक आदमी गोलियत ने और पूरा इजराइल को धमक दे रहा था कि मेरे कोई भी एक बात में मेरे पास छोड़ो, और मैं उसके साथ मेरा लड़ाई होगा, अगर मैं उसको हरा दूंगा तो तुम्हारा देश मेरा हो जाएगा, और अगर मुझे हरा दिया तो ये जगह तुम्हारा हो जाएगा। उस प्रकार कुछ चीजों को लेकर लोग लड़ाई कर रहे थे, फिलिस्तीनी और कौन है, इजराइल का देश में उस समय में। आज भी लड़ाई झगड़ा चलता होगा, आप लोग न्यूज देखने वाला जानते होंगे। मैं तो इतना न्यूज देखता नहीं हूँ, ये सारी चीजों को मेरे समय नहीं है, मैं नहीं जान सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।
थोड़ा सा यहाँ इधर पे ध्यान दे। और देखिए उसी समय का बात है, तो बाइबल में जो लिखा गया आज का दिन में वही घट रहा है। और उसी समय में साउल ने डर के वहां पे बैठ गया और परमेश्वर ने साउल से उसका मन फेरा लिया। साउल को देख के परमेश्वर ने खुश नहीं हुआ। उसी समय में दाऊद जाके पहुंचता है। दाऊद ने एक राजा नहीं था उस समय में, आप लोग जानते होंगे, एक बच्चा था, लड़का था, एक भेड़ बकरी चराने वाला एक क्या था, एक साधारण एक व्यक्ति था, 17-18 साल का व्यक्ति था। 17-18 साल का व्यक्ति का ताकत कितना हो सकता है आप लोगों ने जानते होंगे। मुझे जब 18 साल उम्र होता तब मैं तो 40 किलो वाला बैग भी उठा नहीं सकता था। 50 किलो वाला बैग को, सीमेंट बैग को मैं उठा के नहीं लेके सकता, मेरा ताकत नहीं होता था। 18 साल का लड़का क्या कर सकता है यार, 17 साल का। आजकल तो कंपनी में काम में भी नहीं लेके जाते हैं। इसका 18 साल तक अब तक नहीं हुआ है बोल के। उसका दाढ़ी नहीं हुआ होगा, उसका मोच नहीं हुआ होगा, उसका हाइट इतना नहीं होगा, उसका जो बॉडी नहीं आया होगा। कितना पतला सा दुबला सा लड़का था उस समय में। लेकिन वो व्यक्ति जब जाता है तो वहां पे वो जो उसका आवाज को सुनता है, गोलियत का आवाज को सुन के बोलता है, कौन है मेरा परमेश्वर को लड़ करता है, मैं उसके समय लड़ने के लिए जाऊंगा। उसका विश्वास देखो, दाऊद का विश्वास देखो। गोलियत से लड़ने के लिए इसका पास ताकत नहीं है। आप अच्छा से ध्यान देखिए, अगर वो गोलियत का दाऊद के बारे में पढ़ के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, जितना वो जो गोलियत जितना ओजन का कपड़ा पहना था ना, 55 किलो का था। दाऊद ने उस समय में 55 किलो का नहीं होगा। 18 साल का व्यक्ति मोटा छोटा वाला 55 किलो होते हैं, लेकिन मोटा नहीं होते हैं ना, 45-50 से ज्यादा नहीं होते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर भी देखिए उसी का विश्वास देखो कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर का विरुद्ध में जो व्यक्ति लड़ता है, जो खड़ा होता है, मैं मान तो नहीं सकता हूं, मैं उसके साथ लड़ाई तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जिसको मानता हूं वो गोलियत तो बड़ा, मुझसे बड़ा है। गोलियत तो मुझसे ताकतवर है, गोलियत तो बहुत पावर है, मुझसे पावर नहीं है, लेकिन उससे भी पावर मेरा पिता है। दाऊद को यह बात मालूम है। और क्या क्या, गोलियत का लड़ने के लिए वो निकला और दाऊद ने उसको एक्शन किया और परमेश्वर ने उसको मार गिराया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं क्या समझाने के लिए चाहता हूं, हमारे जीवन में कुछ रुकावट आता है, कोई समस्या आता है, कोई दिक्कत आता है, लेकिन वो समस्या में लड़ने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। लेकिन आपका पिता का पास ताकत है, आपका परमेश्वर का पास ताकत है। जो परमेश्वर का विश्वास करके यहां तक आए, जो परमेश्वर को रोज आप याद करते हैं, वो परमेश्वर बहुत ताकतवर है यार, और बहुत पावरफुल है। गोलियत को मरने के लिए पूरा इजराइल डर गए थे, लेकिन साधारण सा एक दाऊद ने जब हिम्मत नहीं हारा, जब विश्वास किया और उसने उसका याद आया कि गोलियत से बड़ा मेरा परमेश्वर है, मैं जाऊंगा तो परमेश्वर उसको मारेगा, तो उसका एक्शन से जब वो पत्थर उठाया, गोपन घुमाया, तो सीधा जाके एक ही गोपन में खत्म हो गया गोलियत में। इतना बड़ा व्यक्ति और इतना छोटा सा दाऊद ने उसको मार गिराया। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी गोलियत का समान कुछ रुकावट आता है। हम चलते चल जाते हैं, कहीं रास्ता में नदी आ जाता है, हम लोग पार नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप लोग देखें, जब इजराइल जब निकल के जब जा रहे थे, रास्ता में नदी आ गया था, पीछे में दुश्मन आ रहा है जो लोग को पकड़ने मारने के लिए, लेकिन ये नदी में पार होने के लिए किसको तैरने के लिए नहीं आता है। ये साधारण सा नदी नहीं है, बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें कोई भी उसमें तैर होकर पार नहीं हो सकता है, बहुत समस्या दिक्कत है। लेकिन उस समय में आप लोग ने सोचे होंगे, उसी समय में भी परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। आपका बाइबल में लिखा हुआ है सब चीज। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और वो चीज निकलते जाते एक जगह में जाके पहुंचे, और एक जगह में वो लोग को लड़ाई करने के लिए समस्या है, और वही सेम व्यक्ति जाके बोलते हैं, तो गोलियत का समान, गोलियत तो नहीं है लेकिन उसका समान एक दानव तक, कुछ दानव को देखे लंबा बड़ा व्यक्ति, और लोग को जाके देखते हैं कि ये लोग से हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे। 40 साल तक वहां से निकल के आते यहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन जब प्रतिज्ञा का देश आके पहुंचा है, लेकिन प्रतिज्ञा देश पाने के लिए कुछ लोगों को लड़ाई करना चाहिए। परमेश्वर वो लोग का अंदर में विश्वास देखता था, और उसी समय में जाके वो लोग को लड़ाई करने के लिए जाने का समय में उसको कुछ लोग जाके देख के आते हैं, देश कैसा है, गांव कैसा है, जगह कैसा है, लोग हाइट है ना डाउन है, लोग तंबू में रहते हैं ना बिल्डिंग में रहते हैं, ये सारे चीज बोलने के लिए देखने के लिए जाते हैं। तो वो लोग क्या देखते हैं, सब कुछ अच्छा है, यहाँ रोज रखते हैं, सब कुछ चीज रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दानव है वो लोग से हम लड़ नहीं पाएंगे। क्यों लड़ नहीं पाएंगे? क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है। वो लोग का नजरों में हम लोग एक छोटा सा टिट्टी का समान है, टिट्टे का समान है वो लोग का नजरों में।
लेकिन वो लोग कभी नहीं बोले कि तुम लोग हम लोग बहुत बड़ा है, तुम लोग छोटा है, तुम लोग को हम चाहे तो एक हाथ में मचड़ के फेंक देंगे। वो लोग कभी कुछ बात नहीं करें। फिर ये लोगों को देख के लोग का अंदर में देखो डर पैदा हो गया, अरे लोग पीछे मोड़ लिए, ये लोग आपस चला जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर बाद में आके बोलते हैं कि कोई लीडर बनाते हैं, बात करते हैं, चलो हम लोग आपस चलेंगे, जहां पे बंदी थे वहीं पे फिर आपस चलेंगे। आज हमारा मसीह जीवन भी इस प्रकार हो रहा है। हम थोड़ा सा विश्वास में चलते हैं, थोड़ा सा आगे में बढ़ते हैं, कुछ चीजों को समस्या आ जाता है, कुछ सामना करना पड़ता है, फिर बाद में क्या होता है कि अरे मुझसे प्रभु में चलना नहीं होगा, चल पिछले जिंदगी में चले। थोड़ा देर पहले हम एक भाई का मुंह से सुन रहे थे, मैं बहुत दिनों से शराब छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा समस्या कुछ आया, मुझे शराब पीने के लिए याद आ रहा था। अगर प्रभु में थोड़ा सा गंभीरता न होता तो उस दिन में वो व्यक्ति जरूर पीता कि नहीं पीता, जरूर पीता। आज ये मसीह लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? प्रभु में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, कुछ ना कुछ मुसीबत थोड़ा सा जाता है, फिर वो लोग क्या होता है पीछे मोड़ लेते हैं और सिर्फ वही पिछले जिंदगी में चला जाते हैं। जहां से बेविचार से छूट के प्रभु का पास आए, 5 साल से 6 साल से प्रभु का पीछे चल रहा है, बेविचार छोड़ दिए हैं, लेकिन कुछ समस्या को देखते हैं फिर आपस में बेविचार में गिर जाते हैं। और जो व्यक्ति शराब छोड़ देते हैं और प्रभु का पीछे 5 साल 6 साल 10 साल घूमते हैं, अगर कुछ समस्या इस प्रकार आ जाता है, अगर वो चीजों को सामना ना कर पाके फिर आपस आके फिर वही वन शॉप में, वही शराब का दुकान में जाकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। क्या किस प्रकार हम विश्वास कर रहे हैं आज हमारे जीवन में? अच्छा जीवन जीते हैं, फिर कुछ समस्या हमारा जीवन में आता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम आपस आके वही गलती में चला जाते हैं। क्यों हमारे जीवन में इस प्रकार हो रहा है? उसी जगह में देखो, वो लोग जाके फिर वो लोग कभी धमक भी नहीं देंगे, हमारे साथ अगर लागोगे ना, लड़ाई करने के लिए आओगे तो तुम लोग में से एक भी नहीं बचोगे, तुम लोग को हम मचड़ के फेंक देंगे, कभी नहीं बोले वो लोग। लेकिन वहां पे तो गोलियत तो धमक दे रहा है, और वो लोग का गैंग लोग भी दाऊद को रोक रहा है। वो जिसका साथ तू लड़ने के लिए जा रहा है ना, वो लड़का से क्या है कि योद्धा है, तू तो एक लड़का है, और तेरे समन से वो लड़ाई कर करके आया। तुझे लाठी चलाने नहीं आता है, तुझे तलवार चलाने के लिए नहीं आता है, तुझे बंदूक चलाने के लिए नहीं आता है, तुझे कुछ भी चलाने के लिए नहीं आता है। अरे गोपन है ना, ये पक्षी को मारने के लिए गोपन है, गोलियत को नहीं हरा सकता है गोपन। इतना बड़ा गोलियत, उसको अगर गोली भी मारोगे फिर भी वो खड़ा रहेगा, लेकिन गोपन का पत्थर से कैसे गिर सकता है वो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गोपन का पत्थर से कैसे गिर सकता है यारो? अगर एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, इधर थोड़ा जाने के समय में थोड़ा सा छोटा सा पहाड़ आप लोग को दिखेगा, वो पहाड़ को, इतना बड़ा पहाड़ है, वो पहाड़ को अगर आप लोग क्या बोलते हैं उसको कुदाल लेके आपको उसको गिरा सकते हो, हाथ से उसको पहाड़ को गिरा सकते हैं। उसको गिराने के लिए क्या चाहिए? क्रेन चाहिए, जेसीबी चाहिए, 10-12 जेसीबी आएगा, चारों तरफ लागेगा, फिर जाके उसको क्या करेगा, गिरा सकते हैं। लेकिन आप अगर एक कुदाल पकड़ के जाओगे, नहीं मैं पहाड़ को उखाड़ने के लिए जा रहा हूं, लोग आपको हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हंसेंगे ना। और दाऊद को भी प्रकार हंस रहे थे, लेकिन दाऊद का हिम्मत कभी नहीं आ रहा हो, उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ा हो। मैं नहीं सकूंगा, लेकिन मेरे पिता है, खुदा परमेश्वर है, जो इस्राएल का परमेश्वर, वो उससे बड़ा है, वो किसी तरह से लेके उसको मारेगा। वो भरोसा लेके अपना जान को खतरा में लिया, फिर रास्ता में निकला और मार गिराया, और अभी उसका नाम आज जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं क्या समझाने के लिए चाहता हूं, हम मनुष्य कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ एग्जाम आता है, कुछ परीक्षा आता है, कुछ रुकावट आता है, कुछ चीजों को हम पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ चीजों तो होगा यार, उसको साइड करके हमको जाना पड़ेगा, कुछ चीजों होगा। अगर हम लोग यहाँ से इतना दूर गाए जाते रहे परिश्रम करके, अगर उस समय में रेलवे गेट पड़ा हुआ है, और रेलवे गेट को देख के हम लोग अगर हम मन खराब करके वहां से वापस चला है, तो हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। आज तक मसीह में परिश्रम हम लोग की, परिश्रम का फल अभी तक नहीं पाए। हम केवल थोड़ा सा विश्वास करके बाइबल पकड़ते हैं, थोड़ा सा विश्वास करके हम प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा विश्वास करके घर की कलिसिया को आते हैं, ठीक है ना। और कुछ भी समस्या हो जाता है तो हम चिंता करके बैठ जाते हैं, टेंशन होके बैठ जाते हैं हम, हमारे अंदर में कोई भरोसा नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जा वाला ने फोन करके उल्टा सीधा बोल देता है, तो हमारा मन पूरा खराब हो जाता है, हम किससे भी अच्छा से बात नहीं कर पाते हैं।
मेरे प्रियो, जब फाइनेंस से हमारा प्रॉब्लम आता है हमारा जीवन में, खुदा ने क्यों कहा है सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें चिंता करता हूं। पतरस कहता है कि आपका सारे चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि वो आपके लिए चिंता करता है, आपके लिए। वो वचन को लेके कभी आपने परमेश्वर के पास गए हैं? आपको कुछ चीज करने के लिए नहीं सक रहा है, आपको हिम्मत हार जाता है, आप किसका बात करने के लिए आपको ताकत नहीं है। पाउल कहता है कि मेरे लिए परमेश्वर ने अपना क्रूस में दाम चुकाया है, उसका अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये वचन को लेके कभी आपने परमेश्वर के पास गए हैं? जब योसापात ने जब मुसीबत में पड़ा, जब समस्या में पड़ा, जब उसको 3 देशों का लोग मिल के मारने के लिए आ रहा था, उसका पास कोई ताकत नहीं था, तो उसने उपवास करके प्रार्थना करके तैयार हुआ। परमेश्वर ने उसका सारे दुश्मन को खत्म कर दिया। क्या उस वचन को लेके आप परमेश्वर के पास गए हैं? हालेलुया, प्रेज लो। आपका बच्चा का एडमिशन नहीं हो रहा है, आपका पास एडमिशन करने के लिए पैसा नहीं है, आपको घर भाड़ा देने के लिए समय हो गया, लेकिन आप समय पे नहीं कर पा रहे हैं, आप काम किए लेकिन समय पे आपका सैलरी नहीं आ रहा है, आप घर जाने के लिए चाहते हो लेकिन आपको घर में जाने के लिए आपके पास जो ट्रेन टिकट निकलने के लिए पैसा नहीं होता है, आपको समस्या में है, दिक्कत में है। क्या आप ये वचन को लेके परमेश्वर के पास गए हैं? इसको बोलते हैं जो दाऊद का समान लड़ाई करना। आप जितना बड़ा हो, परमेश्वर इतना बड़ा परीक्षा में लेके आएगा। वो परीक्षा में अगर आप पाप करो, आप अगर वहां से अगर जीत जाओगे, तब जाकर आप स्टेप बाय स्टेप आप उठ पाते हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना आना, कलीसिया आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना कोई बड़ा बात नहीं, छोटा सा काम है, और कुछ लोग करते भी नहीं है। हम बहुत आलसी है, प्रार्थना करने में हम बहुत लेजी, बाइबल पढ़ने में हम बहुत लेजी, कलीसिया में बहुत लेजी, लेकिन कुछ लोग आते हैं करते हैं, फिर भी क्या इसी समय परिस्थिति आता है तो हम क्या उसको सामना करने के लिए हम खड़ा होते हैं दाऊद का समान? क्या यहोशापात का समान हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं? मैंने इस साल का पहले हफ्ता में आप सभी लोग यहाँ पे कुछ लोग नहीं है लेकिन बहुत सारा लोग है, लेकिन सबसे बोला था कि रोज 2 घंटा प्रार्थना करना, नहीं हो सके तो 1 घंटा भी प्रार्थना करना। क्या आप लोगों ने उस चीज को फॉलो कर रहे हैं? क्या रोज हम प्रार्थना कर रहे हैं? 3 महीना सिर्फ खत्म नहीं हुआ अभी तक, 3 महीने में मैं सारे रीति नीति भूल गया। हर रोज को मतलब जो हर रविवार को हम कलीसिया जाना, क्या हम लोग हर रविवार को कलीसिया जाते हैं? क्या हर दिन हम प्रार्थना करते हैं? क्या हफ्ता में 1 बार कम से कम उपवास करते हैं? हमारे पास ताकत कहां से आएगा? हम उस समस्या का सामना कैसे कर पाएंगे? हम कैसे ना डरेंगे? मुझे बताइए, हम कैसे हिम्मत ना हार पाएंगे? मेरे प्रियो, अगर हमें हमारा अंदर से दुष्ट आत्मा से निकल के चला गया, लेकिन बंधन आज भी हमारा जीवन में, हमें ये बंधन को तोड़ने के लिए हमें आग जलाना जरूरी है। अगर आग जब तक नहीं जलेगा तब तक बंधन नहीं खुलेगा। आप लोग जानते हैं पाउल सीलास जब बंदी गस्त्र में थे, वो लोग आधा रात में आराधना प्रार्थना स्तुति करते थे, उसी समय में भूमिकंप आया, सारे बंधन खुल गया। सदरक मेशक अबेदनगो जब आग में गए, तब उसी समय में वहां पे आग जला और वो लोग का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो लोग को बांधा दिया गया था और रस्सी सब जल के खत्म हो गया। प्रेज लॉर्ड। हमारा अंदर में जो बंधन है, हमें एक अभिषेक चाहिए। हमारा अंदर में जो बंधन है उसको तोड़ने के लिए हमें प्रार्थना करना जीवन आवश्यकता है मेरे प्रियो। हम बंधन जिंदगी लेके परमेश्वर के पास जाएंगे जरूर, लेकिन हम आशीषित नहीं हो पाएंगे, हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हमारा हाथ पैर में बांधा दिया गया है, हम दुश्मन का सामने में खड़ा है, वो दुश्मन हमें आएगा तो हमें उसको देख के तो डरेंगे, वो हमें हमला करके चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें बांधा हुआ है। हमारा हाथ पैर जब खुला होगा तो हम कैसे भी व्यक्ति को हम सामना कर सकते हैं, हम लड़ाई कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं दाऊद का समान। अगर हम बंधन में फंसा रहेंगे तो हम कैसा लड़ाई कर पाएंगे? मुझे बताइए। हमें पिछली जिंदगी में जाने के लिए हमें समय नहीं लगेगा। पिछले जो कामों को छोड़ दिए हैं, फिर से हम आपस में वही चीज में गिरने के लिए हमें कोई नहीं रोक पाएगा। प्रेज लॉर्ड। लोगों के सामने हम स्वर्गदूत दिखाएंगे, लोगों के सामने अच्छा व्यक्ति दिखाएंगे, लेकिन हमारे व्यक्ति का जीवन बहुत बुरा होगा, हमारा व्यक्ति का जीवन बहुत गुनाह काम करता होगा। प्रेज लॉर्ड,
हालेलुया। तो हमें अगर हमारा जीवन में प्रार्थना नहीं है, हमें ये हमारे ये बंधन पता नहीं कहां लेके फंसाएगा, पता नहीं कब हमारा जीवन बर्बाद कर देगा, कब हमारा परिवार को अलग कर देगा, पता नहीं चलेगा हमें। और अशांत होने का कारण क्या है? हमारा बंधन ही है, हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। बंधन को खोलने के लिए हमें प्रार्थना जीवन आवश्यकता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी समस्या आएगा तो हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम बंधन में नहीं, हम खुला है, हमें ताकत है, हम लड़ाई करेंगे। आजा, क्या समस्या क्या प्रभु से बड़ा है? वचन में कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसका पांव का चौकी है। इतना बड़ा हमारा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर को हम मानते हैं, वो परमेश्वर का हमें पिता बोलते हैं, बाप बोलते हैं। अगर उसी का बेटा बेटिया, उसी का संतान अगर ये छोटा चीज को देख के डर जाएंगे तो कैसा है? प्रेज लॉर्ड। शेर का बच्चा कभी बिल्ली को देख के डरता है? हाथी कभी कुत्ता को देख के डरता है? कभी नहीं डरता है। लेकिन हम लोग हाथी है, कुत्ता को देख के क्यों डर रहा है यार? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये समस्या छोटा छोटा है, जो क्या है कि जो चींटी का समान है, दलक देगा ना खत्म हो जाएगा समस्या, फिर भी हम लोग डर रहे हैं। हाथी का पाँव मान दे कितना बड़ा बड़ा होता है। अरे वहां पे जो रास्ता में लंबा सा होकर अगर चींटी जाते रहेगा, और हाथी देख के अगर वो चींटी को देख के आपस मुड़ जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? क्या इतना बड़ा हाथी होकर डरता है यार, छोटा वाला चीज। हम लोग भी ऐसा याद हो रहा है। हम बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु है, यीशु मसीह है। यीशु का काम ने देखे आप लोग ने? यीशु अगर हमारा पिता है तो छोटा छोटा समस्या यीशु से बढ़कर थोड़ी कुछ चीज है। तो क्यों हम डरते हैं? अरे क्यों हम विश्वास ना करते, हम पीछे मुड़ जाते हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? मेरे धार्मी जो विश्वास से जिएगा। আমার ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস দ্বারা বঞ্চিব, কিন্তু যদি কেহি ভয় করে মুহ মোড়ে, ताहेले आम्भर आत्मा ताहार ठारे संतुष्ट नुए। अगर हम विश्वास ना करेंगे, डर जाएंगे, अगर हम पीछे मुड़ जाएंगे तो परमेश्वर भी हमें संतुष्ट नहीं होगा, परमेश्वर भी हमें खुश नहीं होगा। केवल आके चर्च में कलीसिया में देख के परमेश्वर ऊपर से देखता है और मेरे बाटा बोल के ताली बजाता है, अच्छा है बोलता है, खुश हो जाता है, वो नहीं है यार, वो नहीं है। कितने लोग चर्च में जा रहे हैं? लाखों करोड़ों लोग चर्च में जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग से परमेश्वर खुश है? मुझे बताइए। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, लेकिन कितने लोग से खुश है? आमेन, प्रेज लॉर्ड। समस्या आते रहेगा, बारिश आते रहेगा, बारिश आ रहा है बोलकर आप घर में नहीं बैठते हो, आपके लिए कुछ व्यवस्था करके छाता निकाल के छतरी पकड़ के जाते हो रास्ता में, दुकान में जाते हैं ना। कोई भूखा सोते हैं बारिश आया बोल के दुकान में ना जाके। यहाँ पे कोई है बारिश आया बोल के दुकान में, सबका घर में छोटा छोटा एक छाता है, स्विच मारो नहीं तो उसे ठेको, फिर पकड़ो और जाओ और दुकान में कुछ खरीद के ले जाओ। कुछ चीज का व्यवस्था है ना, और कुछ चीज के लिए हम क्यों मुंह मोड़ के हम हटेंगे वहां से? परमेश्वर को हम खुश ना कर पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम एक धार्मिक, परमेश्वर ने हमें हमारे लिए एक सर्टिफिकेट दिया है, मेरे धार्मिक जो विश्वास से जिएगा। और यहाँ पे पहले हम लोग लेने पड़े, अगर कोई विश्वास बिना उसको संतुष्ट करना नामुमकिन है, हो नहीं सकता है बिना विश्वास में। और जिसका ऊपर में विश्वास है वो गोलियत, तो क्या गोलियत से अगर उसका बाप भी आ जाएगा ना, पीछे नहीं हटेंगे, जाएंगे। दाऊद ने 5 पत्थर उठाया था, मालूम है? 5 पत्थर उठाया। कितना पत्थर उठाया? 5 पत्थर उठाया। 5 पत्थर ने उसका 5 भाई को मारने के लिए निकला था। केवल गोलियत को नहीं है, उसका जितना भी लोग सबको खत्म करके बोल के निकला था। जितना भी उसका तरफ में एक एक करके मार दूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कौन है तू मेरे परमेश्वर को गाली देने वाला है? आजा, मैं देखूंगा, मैं अकेला मारूंगा, सब लोग आजा। 5 पत्थर उठा के चला था, लेकिन उसको कुछ नहीं आता था, खाली गोपन चलाने के लिए आता था। जंगल में घूमने वाला व्यक्ति हो, गोपन घुमाया, फिर एक ही आदमी को मारा, बाकी लोग सब डर के भाग गए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आज हम छोटा समस्या के लिए सामना कर देंगे ना, सारे चीज बदल देंगे। चींटी चलते रहेगा, एक चींटी को पकड़ो, उसको मचड़ के रख दो, सारे चींटियां भाग जाएंगे, एक भी नहीं दिखेगा उधर में। ऐसा होता है ना?
एक ही को मुड़ी मुड़ के फेंक दो, सब लोग चला जाएंगे, जितना भी भीड़ होने से भी। समस्या हमारे जीवन में सिर्फ डराने के लिए आता है यार, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हिम्मत मत हारिए, प्रार्थना का जीवन बिताइए। कुछ भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल का प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या, कुछ भी बीमार का प्रॉब्लम, कोई भी जो रुकावट, कोई भी चीज, दुश्मन जो ये करना, बहुत सारा चीज होता है हमारे जीवन में। अगर वो चीज को देख के ना डरिए, प्रार्थना करना सीखिए मेरे प्रियो, उपवास करना सीखिए, प्रभु का साथ बना रहना सीखिए। तब आपका जीवन में क्या आएगा, एक विश्वास आएगा, और प्रार्थना में बढ़ोगे और ये सारे बंधन से आप आजाद हो जाओगे, नहीं तो आजाद नहीं हो पाओगे। प्रार्थना करना हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करना बहुत आवश्यकता है। हम विश्वास किस प्रकार करते हैं, मैं खत्म कर रहा हूं, अभी खत्म कर रहा हूं, बस 2 मिनट खाली। देखिए, हम विश्वास हम किसको करना चाहिए, किसको ना करना चाहिए। हमारा एक गलती क्या है, सबसे बड़ा गलती क्या है मालूम है ना, हम लोगों से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और हम ज्यादा निराश हो जाते हैं। कुछ भी चीज होता है तो लोगों को भरोसा करके चला जाता है, अगर वो ना देता है तो हम निराश हो जाते हैं। हम जानते भी नहीं लेकिन उसको विश्वास कर देते हैं। हमारा जान जब खतरा में हो जाता है, जब बीमार में पड़ जाता है, डॉक्टर के पास हम समर्पण हो जाते हैं। डॉक्टर हमारा बाप नहीं, हमारा भाई नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं, फिर भी उसको हम समर्पण हो जाते हैं, तो मुझे काट के मुझे कुछ भी ठीक कर दे, मेरा बीमार को निकाल दे। डॉक्टर को हम भरोसा करते हैं लेकिन प्रभु को भरोसा नहीं करते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में टिकट है, टिकट, लेकिन हमारा ट्रेन एक ही ट्रेन हफ्ता में जाता है कि कहाँ बिहार में उड़ीसा कहाँ जाता है, तो वो ट्रेन में जाएंगे। अगर ट्रेन को देखेंगे, ट्रेन चलाने वाला सही नहीं है बोल के अगर हम ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे तो गलती क्या है, हमारा गलती है। ट्रेन को चलाने वाला सही है कि नहीं, आपको कैसा मालूम है? आप ट्रेन चलाने जानते हो? नहीं जानते हो ना। तो प्लेन में जो जाते हैं, प्लेन उड़ा के ले जाते हैं, आप पायलट से कभी मिले हैं? वो चलाने जानता है कि नहीं जानता, आपको कैसा मालूम है? फिर भी आप प्लेन में बैठ जाते हैं। हम लोग मसीह जीवन नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को विश्वास करना सीखे और प्रार्थना जीवन बिताए, और परमेश्वर आप सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद।